आप एक बहुत ही अहम फैसले के आगे खड़े हैं। एक ऐसा डिसीजन जो आपके करियर का या शायद आपकी लाइफ का रुख बदल सकता है। बाहर सब कुछ शांत है, ठीक है, लेकिन आपके दिमाग के अंदर एक शोर है, एक तूफान चल रहा है और उस तूफान के बीच में एक आवाज है, एक लूप, एक थॉट जो बार बार घूमकर आपको वहीं ले आता है। 1 मिनट, थोड़ा और सोच लूं। ये है वो पहला पॉज, वो पहला थॉट, और इस एक लाइन से वक्त जैसे ठहर सा जाता है। आपको लगता है कि ये डिलिब्रेशन है, एक जिम्मेदारी है। आफ्टर ऑल, एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए सोचना तो जरूरी है ना? और आप पूरी शिद्दत से सोचना शुरू करते हैं। लेकिन क्या ये सोच आपको क्लैरिटी की तरफ ले जा रही है या एक अनजाने डर की तरफ? और फिर एक दूसरी आवाज आती है, पहले वाली से थोड़ी धीमी पर कहीं ज्यादा पावरफुल। एक विस्पर, लेकिन कहीं ये गलत हो गया तो? बस इतना ही। और यहां से आपके एनालिसिस का पूरा फोकस शिफ्ट हो जाता है। जो कल तक एक अपॉर्चुनिटी लग रही थी, आज उसमें हजारों रिस्क दिखने लगते हैं। अब आप पॉसिबिलिटीज नहीं, प्रॉब्लम्स ढूंढ रहे हैं। हर छोटा सा व्हाट इफ एक पोटेंशियल डिजास्टर लगने लगता है। डर आहिस्ता से आपके थॉट प्रोसेस का कंट्रोल ले रहा है। और उस डर से बचने के लिए आपका दिमाग एक बहुत ही लॉजिकल साउंडिंग बहाना देता है, एक सेफ्टी ब्लैंकेट। नहीं, अभी नहीं, डिसीजन अभी रेडी नहीं है, थोड़ा और डेटा चाहिए। लेट मी जस्ट चेक वन मोर रिपोर्ट, एक और एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लेते हैं। लेट्स जस्ट डू वन मोर राउंड ऑफ एनालिसिस। और ये वन मोर का लूप, ये कभी खत्म नहीं होता। ये चलता रहता है और एक्शन डिले होता रहता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो गहराई में जाकर सोचना है, ये आखिर है क्या? क्या ये एक डीप थिंकर की निशानी है जो हर एंगल से सोचकर एक फुल प्रूफ प्लान बना रहा है, या अनजाने में ये एक डिसीजन किलर बन चुका है जो प्रोग्रेस को एनालिसिस के नाम पर रोक देता है? आप अपने आप से पूछिए, आप इन दोनों में से क्या हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इन सरफेस लेवल थॉट्स से थोड़ा नीचे जाना होगा। हमें इस आदत की साइकोलॉजिकल रूट को, उसकी जड़ को समझना होगा, क्योंकि ये आवाज, ये हेजिटेशन आखिर आती कहाँ से है? अक्सर हम ओवर थिंकिंग को हाई इंटेलिजेंस से जोड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। हम सोचते हैं, मैं ज्यादा इसलिए सोचता हूं क्योंकि मैं चीजों को डीपली समझता हूं। लेकिन साइकोलॉजी एक अलग कहानी बताती है। ओवर थिंकिंग असल में हाई इंटेलिजेंस का नहीं, बल्कि एक फॉर्म ऑफ इमोशनल प्रोटेक्शन का साइन है। ये रिस्क और अनसर्टेनिटी की जो डिस्कम्फर्ट होती है, उससे बचने का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ये एक स्ट्रैटेजी है इन एक्शन के कंफर्ट जोन में आराम से बैठे रहने की। ओके, तो इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस एनालिसिस पैरालिसिस के पीछे के असली ड्राइवर्स क्या हैं? पहला, फियर ऑफ फेलियर। सोचिए, आपके सामने वो बड़ा करियर डिफाइनिंग प्रोजेक्ट है। आपको पता है आइडिया अच्छा है, पर आप उस पर पहला स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डर है कि अगर ये फेल हो गया तो टीम क्या सोचेगी, मैनेजमेंट क्या कहेगा, आपकी रेपुटेशन का क्या होगा। तो उस फेलियर के पोटेंशियल पेन से बचने के लिए हम डिसीजन ही नहीं लेते। दूसरा ड्राइवर है द नीड फॉर 100% कंट्रोल। आप हर वेरिएबल को कंट्रोल करना चाहते हैं, मार्केट, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर रिएक्शन, सब कुछ। और जब तक हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं आ जाती, आप आगे नहीं बढ़ते। लेकिन रियलिटी ये है कि 100% कंट्रोल एक इल्यूजन है। और आखिर में डिस्कम्फर्ट विद अनसर्टेनिटी। फ्यूचर अननोन है, एक धुंध है, और ये जो पता नहीं क्या होगा की फीलिंग है, इट्स अनसेटलिंग। तो इस अनसर्टेनिटी को फेस करने के बजाय हम डेटा और एनालिसिस के आरामदायक कमरे में बैठे रहते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि धुंध अपने आप हट जाएगी। और ये कोट इस साइकोलॉजिकल ट्रैप को ब्रिलियंटली कैप्चर करता है। द डिजायर फॉर परफेक्ट क्लैरिटी इज द मदर ऑफ ऑल पैरालिसिस। इसका मतलब परफेक्ट क्लैरिटी की ये जो चाहत है, ये जो जिद है कि हर चीज़ साफ साफ दिखनी चाहिए, हर सवाल का जवाब पहले से मिल जाना चाहिए, वही चीज़ हमें पैरालाइज कर देती है, वही हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। सोच कर देखिए, क्या आप भी कहीं ना कहीं इस परफेक्ट क्लैरिटी का इंतजार कर रहे हैं? तो हमने इसके क्यों को समझा। अब देखते हैं कि ये ओवर थिंकिंग हमारे रोज की आदतों में, हमारे डेली बिहेवियर्स में कैसे दिखता है। लेट्स होल्ड अप अ मिरर और देखते हैं कि इनमें से कौन सी आदतें आपकी हैं। एक इंपॉर्टेंट डिसीजन की लाइफ साइकिल को देखिए। स्टेज 1, आइडिया आता है, इनिशियल एनालिसिस शुरू होता है, एक एक्साइटमेंट है, सब ठीक लगता है। स्टेज 2, हम थोड़ी सी वैलिडेशन ढूंढना शुरू करते हैं। हे, तुम्हें क्या लगता है, ये ठीक है ना? स्टेज 3, नए इनपुट्स आते हैं और अचानक हम जीरो से रीएनालाइज करना शुरू कर देते हैं, पुराना सारा काम साइड में। स्टेज 4, यहाँ से एंडलेस प्रो कॉन लिस्ट्स बनती हैं, एक्सेल शीट्स भर जाती हैं, मीटिंग्स के ऊपर मीटिंग्स होती हैं, प्रोग्रेस रुक जाता है।
और स्टेज 5 आते आते वो अपॉर्चुनिटी का विंडो जिसके लिए ये सब शुरू हुआ था धीरे से क्लोज हो जाता है। इसको और कॉन्क्रीट बनाते हैं। सोचिए, वो एक ज़रूरी ईमेल जिसमें एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन या एक फर्म पॉइंट ऑफ व्यू कम्युनिकेट करना है, वो अभी भी आपके ड्राफ्ट्स फोल्डर में पड़ा है ना। आप उसे बार बार पढ़ रहे हैं, हर शब्द को, हर कॉमा को परफेक्ट करने की कोशिश में। डर यह है कि कहीं टोन गलत ना हो, कहीं कोई इसे गलत ना समझ ले, और इस परफेक्शन की चाहत में वो सेंड बटन कभी क्लिक ही नहीं हो पाता। या फिर ये सोचिए, एक मीटिंग खत्म हो चुकी है, उसके घंटों बाद भी आप उस मीटिंग के हर कॉन्वर्सेशन को अपने मन में रीप्ले कर रहे हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा, मुझे वैसा कहना चाहिए था, उनके एक्सप्रेशन का क्या मतलब था। ये रूमिनेशन, ये मेंटल पोस्टमार्टम भी ओवरथिंकिंग का एक बहुत कॉमन साइन है। ये आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है और आपको पास्ट में उलझाए रखता है। ये आदतें, ये बिहेवियरल पैटर्न्स शायद छोटी लगती हों, हार्मलेस लगती हों, पर इस एनालिसिस की, इस इनएक्शन की एक असली कीमत है, एक हिडन कॉस्ट है जो हम अक्सर देख नहीं पाते जब तक बहुत देर ना हो जाए। इस स्लाइड में वो रेस है जिसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं। एक तरफ है आप अपने परफेक्ट एनालिसिस के साथ, पेपर पर ये फ्लॉलेस है, इसमें कोई गलती नहीं है, और दूसरी तरफ है कोई और, एक गुड इनफ एक्शन के साथ। जिस वक्त आप अभी भी प्लानिंग स्टेज में हैं, वो मार्केट में है। जब तक आप रिस्क से बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो रियल फीडबैक से सीखकर इम्प्रूव कर रहे हैं और मोमेंटम गेन कर रहे हैं। आप 100% रेडी हैं थ्योरी में, और वो 100% इन प्रोग्रेस है रियलिटी में। और इसका नतीजा है ये ग्रोथ गैप। इस चार्ट में देखिए, पहला बार है आपकी पोटेंशियल ग्रोथ, ये वो है कि आप कहाँ हो सकते थे अगर डिसीजंस टाइम पर लिए जाते। और दूसरा बार है आपकी एक्चुअल ग्रोथ, जो ओवरथिंकिंग की वजह से पीछे रह गई है। ये जो बीच का गैप है, ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये आपकी लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये वो प्रमोशंस हैं जो नहीं मिले, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू नहीं हुए। ये इस आदत का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और ये कॉस्ट सिर्फ नंबर्स या करियर प्रोग्रेशन तक सीमित नहीं है। इसकी असली कीमत आप चुकाते हैं अपने करियर ग्रोथ में, जो स्टैग्नेट हो जाता है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में, जो हर डिसीजन डिले के साथ कमजोर होता है, आपकी रेप्यूटेशन में, जहां आप एक इनडिसिसिव लीडर या टीम मेंबर कहलाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके मेंटल और इमोशनल बर्नआउट में, क्योंकि कंस्टेंट एनालिसिस बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। ये आपकी क्रिएटिव एनर्जी को खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ बात डराने की नहीं, बल्कि क्लैरिटी लाने की है। अवेयरनेस इस आदत को तोड़ने का पहला स्टेप है। और अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। लेट्स मूव टू अ प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क जो हमें इस एनालिसिस पैरालिसिस के जाल से निकालकर डिसाइसिव एक्शन की तरफ ले जा सकता है। इसके लिए हम 3 सिंपल पर बहुत पावरफुल टूल्स डिस्कस करेंगे। ये आपके थिंकिंग प्रोसेस को एक ज़रूरी स्ट्रक्चर देंगे। पहला टूल है डिसीजन थ्रेशोल्ड्स सेट करना, यानी गुड इनफ क्या है ये पहले से तय करना। दूसरा है टाइम बॉक्सिंग का इस्तेमाल करना, यानी एनालिसिस को एक डेडलाइन देना। और तीसरा द 70% रूल को अप्लाई करना, यानी परफेक्शन का इंतजार ना करना। पहला टूल है टाइम बॉक्सिंग। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। किसी भी डिसीजन के लिए एनालिसिस का एक फिक्स्ड नॉन नेगोशिएबल टाइम पीरियड सेट करें। फॉर एग्जाम्पल, इस वेंडर को सिलेक्ट करने के लिए मैं ठीक 3 घंटे रिसर्च करूंगा। जैसे ही वो 3 घंटे खत्म होते हैं, टाइम्स अप। आपको उस वक्त तक अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीजन लेना है। नो एक्सेप्शंस, नो बस 15 मिनट और। ये टेक्निक इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये आपके दिमाग के लिए एक बाउंड्री क्रिएट करती है और उसे एंडलेस लूप्स में जाने से रोक देती है। और दूसरा टूल एक बहुत ही पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट है, द 70% इन्फॉर्मेशन रूल। ये रूल कहता है कि जैसे ही आपके पास डिसीजन लेने के लिए लगभग 70% इन्फॉर्मेशन आ जाए, यू मस्ट एक्ट। आपको 100% इन्फॉर्मेशन का वेट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 100% इन्फॉर्मेशन कभी नहीं मिलती और उसे ढूंढने की कोशिश में अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। बाकी का 30% वो एक्सेप्टेबल अनसर्टेनिटी है, वो कैलकुलेटेड रिस्क है जिसे आप एग्जीक्यूशन के दौरान मैनेज करेंगे। ये रूल कहता है परफेक्शन को छोड़कर प्रोग्रेस को चुनिए। लॉन्च द प्रोडक्ट एट 70% एंड यूज रियल कस्टमर फीडबैक टू बिल्ड द रिमेनिंग 30%। तो यहाँ ये माइंडसेट शिफ्ट सबसे जरूरी है। आपका गोल एक परफेक्ट फ्लॉलेस डिसीजन लेना नहीं है, वो इम्पॉसिबल है। आपका असली गोल है मीनिंगफुल प्रोग्रेस, आगे बढ़ना। एक गुड इनफ डिसीजन लेने के बाद अगर वो 100% सही नहीं भी निकला तो आप उसे रास्ते में ठीक कर सकते हैं, कोर्स करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिसीजन ही नहीं लेंगे तो आप स्टार्ट लाइन पर ही खड़े रह जाएंगे। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था।
डीप थिंकर या डिसीजन किलर? ये अब सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये एक चॉइस है। आपके पास अब इसकी अवेयरनेस है और इसे बदलने के टूल्स भी हैं। फैसला आपका है।